नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सब जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण आपका बेस तैयार कब होगा, जब आपको टेंस आ जाएंगे। टेंस के अंदर आपके लिए मैं बता दूं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर टेंस, वर्ब, प्रेजेंट टेंस के सभी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट के सभी पार्ट्स, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी सभी प्रेजेंट के सब पार्ट और पास्ट के सब पार्ट्स हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप देख सकते हो। आज हमारा टॉपिक है साथियों टेंस से संबंधित फ्यूचर टेंस। देखो, मॉडर्न इंग्लिश होती है, उसके अंदर फ्यूचर टेंस नहीं बताया गया। ये एक आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। यानी प्लान जो होते हैं डिसाइडेड प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज होते हैं वो फ्यूचर के अंदर होते हैं। यानी जो वर्तमान में प्लान तय किए जाते हैं उनको भविष्य में संपादित किया जाता है। जैसे देखो, मैं कल जयपुर जाऊँगा, यानी वो डिसाइडेड कब कर रहा है, आज कर रहा है, तो जाएगा कब, कल जाएगा। यानी भविष्य काल में क्या होता है, आपको बता दूं कि वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में इस टेंस को कोई अहमियत नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम आपको जो इंग्लिश ग्रामर है उसके हिसाब से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो जो भविष्य काल है, तीसरा काल हमारा, उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। आपको सबसे पहले बता रहा हूँ फ्यूचर टेंस के भी जिस तरह प्रेजेंट के, पास्ट के 4 पार्ट है, फ्यूचर के भी होते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो साथियों, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल का जो पार्ट है, फ्यूचर सिंपल। क्या पढ़ रहे हैं सब फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है साथियों, यानी भूतकाल, सामान्य भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या होती है, समझ लो आप। सबसे पहले कोई भी टेंस होता है उसकी पहचान होती है हिंदी शब्दों के अंत में घा घे घी आता है। समझ लेना, जो शब्दों के अंत में क्या आता है, घा घे घी। जैसे देखो, राधा पत्र लिखेगी। आगे साथ ही समझ क्या है, पीछे घी, यानी राधा काम करेगी, लेकिन वो कब करेगी, भविष्य में करेगी, यानी फ्यूचर काल के अंदर। तो इस तरह पहचान हो गई। अब हिंदी वाक्य में हो गया। इंग्लिश बनाने के लिए सबकी पता आपको है, वो सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर पीछे टाइम भी आता है ताकि आपको पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है 2, विल और सेल। एक साथ और बता दूं, विल और सेल को हम फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब में भी काम में लेते हैं, और जब मॉडल्स पढ़ाएंगे तो इनको मॉडल में भी काम में लिया जाता है, लेकिन मॉडल के अंदर उसका रूल्स अलग होगा। या विल और सेल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम करते हैं उपयोग, इसके लिए बताना चाहते हो विल। देखना, सभी के लिए आता है विल, और सेल केवल 2 के लिए आता है, आई और वी। ध्यान रखना, आई और वी के लिए केवल सेल, और बाकी सब जैसे ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाम, और दे, यू, यानी जो सब, यह ध्यान रखने की यही बात है कि सेल के साथ आई और वी लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। यदि फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या था अपन का टॉपिक, राधा प्रश्न लिखेगी या राधा पत्र लिखेगी। तो क्या होगा सब्जेक्ट के लिए, राधा। अब राधा कैसा सिंगुलर है, नेम है, तो राधा विल, और लिखना को राइट, फर्स्ट फॉर्म अ लेटर, राधा विल राइट अ लेटर। ये हो गया इसका अपन का क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब इसके अंदर भी वही पास्ट सिंपल के अंदर सेंटेंस मेकिंग 4 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव का हो, चाहे अफर्मेटिव का हो, चाहे सिंपल का हो। इसके बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। सेंटेंस मेकिंग के लिए अपन चलते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को या इसको पॉजिटिव को या अफर्मेटिव बोल, ये इतने आप नाम ले सकते हैं। जिसे अपन क्या कह सकते हैं, सकारात्मक। सकारात्मक लिखने के लिए जैसे देखो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो क्या आएगा भाई इस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम। तो क्या हो गया, मैं का क्या लिखते हैं अपन, आई,
आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, विल आएगी, शेल, शेल आएगी, तो आई शेल गो जयपुर टुमारो, TOMORROW, यानी आई शेल गो जयपुर टुमारो, ये टाइम बता रहा है, यानी मैं कल जयपुर जाऊंगा। ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव कहो, पॉजिटिव कहो, सिंपल सेंटर। अब नेगेटिव बनाने के लिए साथियों, अब मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, जिससे हमने पूर्व वाले टेंस में पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, HV के साथ क्या लगा दो, नॉट। ये ध्यान रखना, HV के साथ नॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड हो तो ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब वो ये कौन से आएगी साथियों, विल और सेल। तो क्या हो गया, मैं कल जयपुर जाऊंगा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। क्यों, इसका हमने क्या बना दिया साथियों, नेगेटिव बना दिया। क्या हो गया, आई शेल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, TOMORROW। अब यहाँ टू भी लगा सकते हैं आप, टू यानी किसी डायरेक्शन बताने के लिए, आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, आई शेल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, आई शेल मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। अब देखो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं वाक्य में, यानी प्रश्नवाचक बनाने के लिए HV से शुरू, HV से शुरू और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा साथियों, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट यदि टाइम हो तो टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये फॉर्मूला बन गया आपका दूसरा जो आपको नेगेटिव बनाता है। इसमें क्या हो गया, मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं कल जयपुर जाऊंगा, क्या मैं कल जयपुर जाऊंगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या बनेगा, क्या के लिए, सेल आई गो टू जयपुर टुमारो, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया अपन का इंट्रोगेटिव। अब चौथा चलता साथ इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, वो HV से शुरू, HV से शुरू और सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा दो, नॉट, और अंत में क्या कर दो, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट यदि टाइम पीरियड हो तो टाइम, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी कौन कौन से आएगी पता है आपको, विल और सेल, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो गया हिंदी में, क्या मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, क्या मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा इसमें इंग्लिश बनाने के लिए, शेल आई नॉट गो टू जयपुर टुमारो, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से साथियों मैंने आपको फ्यूचर सिंपल के बारे में बताया कि हिंदी वाक्यों में गागेगी, और हेल्पिंग वर्ब के लिए महत्वपूर्ण है आपके विल और सेल। आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स आएंगे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां विल का प्रयोग होगा, और टाइम। अब इसके यूजेज वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यूजेज क्या होते हैं, इसमें कौन सी एडवर्ब आती है, ध्यान रखना। एडवर्ब के लिए महत्वपूर्ण है टुमारो, TOMORRO टुमारो। अब बाद में नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट शब्द के साथ में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट के साथ में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, इन फ्यूचर। ये जो सब बताए मैंने आपको, कौन कौन से, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, जो भी सारे मैंने आपको बताए हैं वो सब आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल के लिए। आगे साथियों समझ में, इस तरीके से जो मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी एडवर्ब है अपने फ्यूचर के लिए काम में आती है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ फ्यूचर सिंपल बिल्कुल ही सिंपल टेंस है, इसमें आपको कोई भी बात या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी बिल्कुल जो फ्यूचर के अंदर बताता है, प्योर फ्यूचर के बारे में बताता है, वो हम इसको फ्यूचर के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे समझ में साथियों, तो आप देखो
और एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, एक बात और है, जो इंसिडेंट है, जो घटनाएं भविष्य में घटित होगी उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? फ्यूचर टेंस का। जैसे देखो वाक्य बना रहे हैं, राम खाली जगह राइट ए बुक नेक्स्ट ईयर। अब देखिए, एक तो पहला सेंटेंस है, दूसरा है वी खाली जगह कॉस्ट्यूम प्ले क्रिकेट टुमारो। दो सेंटेंस बनाए। देखो, राम राइट ए बुक नेक्स्ट ईयर। अब इसमें अंदर आप क्या है कि वर्ड नेक्स्ट ईयर एडवर्ड है, तो क्या हो गया? राम सिंगुलर है और राम के साथ क्या लगा? विल। क्या आएगा? राम विल राइट ए बुक नेक्स्ट ईयर। राम अगले वर्ष एक किताब लिखेगा। ये योजना तो वर्तमान बनानी, लेकिन इसको सक्सेस यानी पूर्ण रूप से कार्यान्वित कब होगी? है भविष्य में, इसीलिए ये विल राइट आया। अब देखो, वी प्ले क्रिकेट टुमारो, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या आएगा साथियों? वी सेल, वी के साथ क्या आएगा? सेल प्ले, वी शेल प्ले क्रिकेट टुमारो। टुमारो के हिसाब से ये क्या है? सेल। आई और वी के साथ सेल लगता है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है। ठीक है साथियों, इस तरीके से मैंने आपको सारा फ्यूचर टेंस बताया है। फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर सिंपल के अंदर जो सेंटेंस मेकिंग है वो आपको बताया है। अगले वाले टॉपिक के अंदर आपको फ्यूचर कंटिन्यू बताया जाएगा। तो साथियों, अब लॉकडाउन बढ़ रहा है, स्कूल अभी खुली नहीं है, तो साथियों आप अपने छोटे भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। नमस्कार।